तो शिवसेना वर्सेस ये कंगना की जो लड़ाई नजर आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि मुंबई किसी जंग के अखाड़े में तब्दील हो गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है कंगना रनौत। बिल्कुल, दोपहर 2:50 पर मुंबई पहुंचेगी कंगना रनौत की फ्लाइट। और जिस तरीके से बीएमसी ने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, बाकायदा बुलडोजर लेके उनकी इमारत को गिराने पहुंचे हैं, दफ्तर पर कार्रवाई, फांसीवाद का सबूत, ये कंगना रनौत ने ट्वीट किया है। और ताबड़तोड़ ट्वीट कंगना रनौत सुबह से ही कर रही है। इस लड़ाई को राम मंदिर वर्सेस बाबर भी करार दे दिया है कंगना रनौत ने। उन्होंने कहा, मेरा ये दफ्तर जो है मेरा राम मंदिर है, और एक बार बाबर की सेना राम मंदिर को गिराने आई है, राम मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो धर्म की एंट्री हो चुकी है अखिलेश। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्या है ये हमारे दर्शकों को समझना चाहिए। शिवसेना वो पार्टी रही है जिसकी धर्म से ही जुड़ी हुई पहचान रही है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को कहा गया, और उनकी पार्टी को कंगना सीधे तौर पर एक तरीके से बाबर कह रही हैं। चूंकि बाबर की सेना अगर मुंबई पुलिस को और बीएमसी को कह रही है तो इसका सीधा मतलब यही निकाला जाएगा। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आप वहीं पर मौजूद हैं कंगना के दफ्तर के बाहर। इस वक्त क्या चल रहा है, जरा हर हलचल वहां की दिखाइए। देखिए, इस वक्त यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका के तोड़क दस्ते के 20 कर्मचारी मौजूद हैं और एक ये जेसीबी मशीन ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ देर के लिए फिलहाल ये कार्रवाई यहाँ पर रुकी हुई है, लेकिन इससे पहले इन्होंने इस ऑफिस जो कि बंगला नंबर 5 है पाली हिल का, उसके अंदर जाकर तोड़क कार्रवाई की। और बाहर की तरफ एक बालकनी थी, उसको भी तोड़ा गया है। और अब कुछ देर के लिए ये तोड़क कार्रवाई रुकी है। अब से कुछ मिनटों पहले यहाँ पर कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा कि अब से कुछ देर में ही बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले की अर्जेंट हियरिंग होने जा रही है, और इसकी इत्तला यहाँ मौजूद बीएमसी के अधिकारियों को दे दी गई है। और शायद यही वजह है कि फिलहाल कुछ देर के लिए ये कार्रवाई यहाँ पर रोकी गई है। मैं आपको बता दूं कि कंगना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई जो है अब इस स्तर पर आ गई है कि कंगना की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको जमींदोज किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना का कब्जा है। महाराष्ट्र की सरकार में भी शिवसेना सबसे बड़ा घटक दल है और शिवसेना पुरजोर तरीके से इस ताकत का इस्तेमाल कर रही है। जी बोलिए जितेंद्र। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि पानी में रह के मगर से बैर ये जताना चाहती है कहीं ना कहीं शिवसेना, ये सत्ता, कि देखो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने हमसे सवाल पूछ लिया, मुंबई पुलिस से सवाल पूछ लिया, और इसीलिए प्रतिशोध की आग में जलती हुई नजर आ रही है शिवसेना, उद्धव सरकार। बिल्कुल ये बदले की कार्रवाई है, क्योंकि अगर कंगना रनौत ने यहाँ पर अवैध निर्माण किया भी था तो ये जो टाइमिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे ही ये पता चलता है कि ये पूरी तरह से बदले की कार्रवाई है। कल नोटिस दी जाती है 24 घंटे की, और उसके तुरंत बाद आज सुबह से यहाँ पर तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इससे यही पता चलता है कि कंगना रनौत जिस तरह से शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी उसका बदला शिवसेना ने कुछ इस तरह से लिया है कि कंगना रनौत जो अपने ऑफिस को रिनोवेट कर रही थी, यहाँ पर जो निर्माण कार्य कर रही थी, उसको रुका दिया गया और अब तक जो काम हुआ था उसको तोड़ डाला गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया। और इस वक्त भी आप देखेंगे कि यहाँ सामने की तरफ एक जेसीबी मशीन यहाँ पर मौजूद है, जिसके सहारे अब से कुछ देर पहले जो बाहर की तरफ का बालकनी का हिस्सा था उसको तोड़ा गया। और इसके अंदर जिस तरह से काम चल रहा था, करीब 10 से ज्यादा जो है अवैध निर्माणों की जानकारी दी गई थी उस नोटिस में, और उन्हीं के खिलाफ अब जो ये कार्रवाई हो रही है हम देख रहे हैं। जितेंद्र, चूंकि आप मौजूद हैं वहां पर, जरा ये बताइए क्या कंगना के वकील भी वहां पर पहुंचे हैं? जी, कंगना के वकील भी यहीं पर आए हुए थे। अब से कुछ मिनटों पहले वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों से बातचीत की और उसके बाद यहाँ से निकल गए। मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी 12:30 बजे जो है हमारी हाईकोर्ट के साथ में हियरिंग है हाईकोर्ट के सामने, और हाईकोर्ट को पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी। अर्जेंट हियरिंग है और हाईकोर्ट से राहत की मांग की जाएगी कि तुरंत बीएमसी को निर्देश दिया जाए कि ये तोड़क कार्रवाई रोकी जाए। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही देर में बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश आएगा। हालांकि हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि तोड़क कार्रवाई फिलहाल रुक गई है। ये आप देख रहे हैं जेसीबी मशीन फिलहाल ऐसे ही खड़ी है, और जो बीएमसी के वर्कर्स हैं वो भी इस वक्त किसी गतिविधि में शिरकत नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि अब बीएमसी भी कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। कोर्ट से स्टे ऑर्डर पाने की कोशिश की जा रही है कंगना रनौत के वकील की ओर से।
बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए और ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, कंगना रनौत का जो दफ्तर था, उनका घर था, सब कुछ कानूनी रूप से ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कंगना रनौत ने संजय राउत से सवाल क्या पूछ लिया, महाराष्ट्र की सत्ता से सवाल क्या पूछ लिया कि सब कुछ गैर कानूनी हो गया। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कंगना रनौत फ्लाइट में बैठी हुई है, फ्लाइट वहां से टेक ऑफ कर चुकी है, 2 घंटे 50 मिनट की ये फ्लाइट है। और दूसरी तस्वीर, बुलडोजर चला दिया गया है कंगना रनौत के मणिकर्णिका के दफ्तर पर। जो बुलडोजर का ड्राइवर है उससे हमने खास बातचीत की है। अखिलेश, बहुत अहम हो जाएगा हमारे दर्शकों के लिए, सुनिए क्या कुछ कह रहा है वो ड्राइवर। तो हम इस समय उस जेसीबी में बैठे हैं जहां पर जिसके जरिए कंगना के घर का हिस्सा तोड़ा गया, और वो जेसीबी ड्राइवर हमारे साथ है। भैया अपना नाम बताइएगा। अयुब, रुक जाए एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताइए। मैडम मैं सिर्फ कामगार हूँ, आई एम ओनली फॉर द कामगार। मेरे को कुछ पता नहीं इसके बारे में। अच्छा, नहीं, आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया था, क्या कहा गया था कि कौन से हिस्से को तोड़ना है? नहीं, अभी आपके सामने तोड़ा ना मैंने जो भी तोड़ा आपके सामने तोड़ा। पता नहीं वो क्या था, मेरे को पता नहीं। बालकनी का ने जो बताया वो तोड़ा, जो भी था उनका। क्या बताया गया था आपको? क्या अभी तो आपके सामने तो बताया, आपके सामने ही चल रहा है ना सब कुछ। मेरे को कुछ इतना मालूम नहीं इसके बारे में। तो अभी क्या आप लोग, आपका काम खत्म हो गया, आपको वापस जाने को कहा? नहीं, मैं तो खड़ा हूँ ना आपके सामने। अभी खड़े हैं? हाँ, खड़ा हूँ आपके सामने तो हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? सुबह से आप लोग कितने बजे से आप लोग को तैयार रहने को कहा गया था? यहाँ पे कितने बजे? हमारा ड्यूटी है 24 घंटा वार्ड में। यहाँ पे कितने बजे बुलाया ऐसा गया? कुछ नहीं है, जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो हम तैयार रहते। अच्छा, तो यहाँ कितने बजे आपको कहा गया था? यहाँ पे एक कहाँ पर? यहाँ कितने बजे आपको ड्यूटी कर? जो टाइम में सब लोग आए वही टाइम में मैं आया। हाँ, इनके साथ आप आ गए थे। में आए ना। और अभी जेसीबी यहाँ रुकी है। तो देखिए, ये जेसीबी ड्राइवर हैं जिनका कहना है कि उनको जो निर्देश दिया गया उन्होंने बस उस निर्देश का पालन किया है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो कार्रवाई है कंगना रनौत के घर के बाहर वो जारी है। और ये जेसीबी मशीन जिसको अभी यहाँ पर रोका गया है, हालांकि जो जेसीबी मशीन के ड्राइवर है उनका कहना है कि वो अपनी रेगुलर ड्यूटी पर यहाँ तैनात थे और उनको जितना इंस्ट्रक्शन था उन्होंने उतना ही काम किया है। जो बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा है उसको तोड़ा गया था और उसके साथ ही अब यहाँ पर फिलहाल जेसीबी को रोका गया है और बाकी अंदर जो है तोड़फोड़ का काम वो अभी भी जारी है। काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और बीएमसी की ओर से ये एक बड़ी कार्रवाई। और एक बार फिर से ये जेसीबी जो आप देख रहे हैं पीछे की ओर आती हुई, तो यहाँ पर बीएमसी की ओर से ये कार्रवाई जो है जेसीबी मशीन चलाने की ये लगातार जारी है। और ये जेसीबी मशीन को वापस बुलाया गया वहाँ पर जहाँ पे ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये यहाँ पर कंगना रनौत के घर पर जेसीबी मशीन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू की जा रही है। जेसीबी मशीन की ये कार्रवाई। और ड्राइवर से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि जो रेगुलर ड्यूटी है उसको वो अंजाम दे रहे थे। और अब एक बार फिर जेसीबी मशीन को घर के दफ्तर के बाहर बुलाया गया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो आपने सुना, जो बुलडोजर के ड्राइवर थे उनका यही कहना था। दरअसल उन्हें जो आदेश दिया गया है उसका उन्होंने पालन किया। तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है उसे भी जरा समझिए। विकास भदौरिया हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरीके से मुंबई पुलिस और बीएमसी के बहाने कंगना ने शिवसेना को बाबर की सेना कह दिया है, सवाल यह है, ये वही शिवसेना है जिसकी पहचान ही हिंदुत्व वाली रही, जिसके सबसे बड़े नेता बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा गया। बिल्कुल, और इसी के साथ ही आप ये समझ लीजिए कि शिवसेना की जो हिंदू राजनीति थी उसको बाबर राजनीति में बदलने की कोशिश शुरू हो जाएगी। आप इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आगे देखिएगा और पीछे मैं आपको ले चलता हूं। शिवसेना अभी किन के साथ सरकार में बैठी हुई है? उस कांग्रेस के साथ जिसके नेता सेना प्रमुख को गुंडा कहते हैं, उस कांग्रेस के साथ जिसके नेता पाकिस्तान में जाकर वहां के पार्टी के नेताओं से कहते हैं कि भारत में जिसकी सरकार है उसको प्रधानमंत्री पद से हटा दीजिए। ऐसे लोगों के साथ सरकार में बैठते हैं।
एक लड़की जो सच का साथ देती है विकास, मैं आपको इंडस्ट्री रोक में रही हूँ। फैले। बड़ी खबर इस समय की मैं अपने दर्शकों को पहले बताना चाहती हूँ, और बड़ी खबर ये कि ये जो पूरी कार्रवाई बीएमसी की हो रही है, इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। अब से कुछ देर पहले जहां पर ये डिमोलिशन किया जा रहा था, रिजवान जो कि कंगना रनौत के वकील है, वो पहुंचे थे और बीएमसी के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत करके बताया था कि कुछ ही क्षणों में ये जो सुनवाई है हाईकोर्ट में शुरू होगी, और उसके बाद कुछ देर के लिए बीएमसी ने अपनी कार्रवाई को रोक दिया था। तो अब ये सुनवाई शुरू हो चुकी है। विकास भदौरिया, अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा था कि जो लोग सेना प्रमुख को गुंडा कहते हैं, जो लोग पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडर से कहते हैं कि भारत में जिसकी सरकार है उसकी सरकार पलट दीजिए, तख्ता पलट कर दीजिए, प्रधानमंत्री पद से हटा दीजिए, उनके साथ आप सरकार में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, और आपके मुंबई पुलिस कमिश्नर पर उसकी जांच पर सवाल उठाने वाली एक लड़की को जो कि सच का साथ दे रही है इस मामले में, उसके आप घर को 24 घंटे का नोटिस देके तोड़ देते हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी का न केवल हनन है, बल्कि साथ ही साथ सत्ता का अहंकार है, जो ये बताता है कि हम सत्ता में बैठकर जो चाहे वो कर सकते हैं, आपको जान से मारने की धमकी दे सकते हैं। आप 4 दिन पहले का ट्वीट याद कीजिए संजय राउत का, उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग जो मुंबई पर सवाल उठाएंगे उनका श्राद्ध करके मानेंगे। श्राद्ध कब होता है? जब जान से मार दिया जाता है। तो कोई ध्यान रखा ही नहीं जा रहा है, ये तो आप भी जानते हैं विकास भदौरिया। लेकिन शिवसेना के तमाम नेताओं का ये कहना है कि कोई अदृश्य ताकत है जो कि कंगना रनौत के पीछे है, और इसीलिए वो इतनी मुखर हो रही हैं। ये शिवसेना का आरोप है। तो ये जो अदृश्य ताकत की बात की जा रही है, क्या बीजेपी पे निशाना साध रही है शिवसेना सीधे सीधे? ये देखिए, बिल्कुल राजनीतिक इस पर होगी। मैं वही बता रहा था आपको कि कैसे इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आएंगे, राजनीतिक इसके परिणाम होंगे। देखिए, अभी तो जो सच की ताकत है वो कंगना के साथ साफ तौर पे दिख रही है। उसने हर वो बात जो कही थी उसको बाद में सच साबित करके दिखाया, और लगातार इसलिए ट्वीट के जरिए वो अपनी बात को सामने रखती जा रही है। लेकिन इसके राजनीतिक जो परिणाम होंगे वो यही होंगे, जिस तरह से जो हिंदूवादी राजनीति का आधार था वो बीजेपी ने एक तरह से देखा जाए तो कंगना के जरिए उस आधार को दरकाने की कोशिश की है। उस आधार को जब बाबर सेना कहती है शिवसेना को, कंगना रनौत, तो उसी हिंदूवादी प्लेटफॉर्म को वो तोड़ देती है एक ही शब्द वाण से, और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। मतलब शिवसेना की जो पहचान रही है उसी मूल पहचान को छीनने का यह प्रयास है। इसके पीछे की यही राजनीति नजर आ रही है। और बड़ा बुनियादी सा सवाल तो यह है, जितेंद्र दीक्षित का अब हम रुख करना चाहेंगे। जितेंद्र, सरकारें क्या ऐसे काम करेंगी प्रतिशोध की भावना के साथ? आप वहां पर खड़े हैं, आप देख पा रहे हैं, अगर कोई कुछ बोलता है तो क्या उसके दफ्तर को तोड़ दिया जाएगा? क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी का हनन नहीं है? देखिए, सीधे तौर पर इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन ही माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की टाइमिंग शिवसेना ने तय की है इस कार्रवाई के लिए, मुंबई महानगर पालिका में पिछले 2 दशकों से अधिक समय से शिवसेना की सत्ता है, और आज उस सत्ता का दुरुपयोग सीधे तौर पर यहां नजर आ रहा है। कंगना रनौत का जिस तरह से पंगा हुआ शिवसेना के साथ, अब शिवसेना पलटवार के मोड में नजर आ रही है, और इसी का नतीजा है कि कल के दिन नोटिस चिपकाई गई थी यहां पर इस दफ्तर के बाहर, और आज हमने देखा कि सुबह से ही तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई यहां पर। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहां पर मुंबई महानगर पालिका का बुलडोजर मौजूद है, मुंबई महानगर पालिका के 20 कर्मचारी मौजूद हैं, और पूरे इलाके की, आसपास के इलाके की मुंबई पुलिस की ओर से घेरेबंदी कर ली गई है, ताकि कोई कंगना रनौत का समर्थक जो है इस कार्रवाई में बाधा न उत्पन्न कर सके। और हमने देखा सुबह से कि किस तरह से मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी इस दफ्तर के अंदर घुस गए, अंदरूनी हिस्से में जाकर उन्होंने तोड़क कार्रवाई की, अंदरूनी हिस्से को ध्वस्त किया, और बाहर की तरफ एक बैल्कनी थी बड़ी, उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया। बिल्कुल जितेंद्र, ये तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन शिवसेना, जैसा कि अखिलेश भी कह रहे थे कि एक हिंदूवादी राजनीति करने वाली पार्टी को अब उसी के घर में घुसकर कहा जाए कि ललकारा जा रहा है कंगना रनौत के द्वारा। शिव सैनिकों को हमने देखा उत्तर भारतीयों के खिलाफ सड़कों पर उतरते हुए। क्या ये फिर एक बार घर बनाम बाहरी की लड़ाई देने की कोशिश की जा रही है शिवसेना के द्वारा? देखिए, बीच में ऐसा भ्रम पैदा होने लगा था कि जब से उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली है, शिवसेना जो है अब नरम होती जा रही है, सौम्य होती जा रही है, और वो पहले के जैसे आक्रामक या फिर हिंसा की राजनीति में यकीन रखने वाली पार्टी नहीं रह गई है। लेकिन आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं तो उससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक भ्रम था। शिवसेना के पुराने तेवर
बरकरार है। शिवसेना तोड़फोड़ की राजनीति में, हिंसा की राजनीति में यकीन करते आई है और चाहे वो तोड़फोड़ उसके कार्यकर्ताओं की तरफ से हो या फिर मुंबई महानगर पालिका की ताकत का इस्तेमाल करते हुए हो। तो आज मुंबई महानगर पालिका की ताकत, अपनी जो सत्ता है उसकी, शिवसेना की, उसका यहाँ पर इस्तेमाल हम देख रहे हैं और यही नतीजा है कि कंगना रनौत, जिसने कि संजय राउत के खिलाफ बयान दिए, शिवसेना के खिलाफ बयान दिए, ठाकरे सरकार को घेरा, आज उसके ऑफिस को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। वैसे मैं देख रहा हूँ कि जो मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी आए थे, अब वो वापस लौट रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये वैन आई हुई है। जितेंद्र, आपको मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों। हथौड़े लिए जो पहुंचे हुए थे कर्मचारी बीएमसी के, वो अब यहाँ से जा रहे हैं। करीब 15 से 20 कर्मचारी यहाँ पर थे, जिनको वापस ले जाने के लिए एक गाड़ी यहाँ पर बुलाई गई बीएमसी की। और ये देखिए किस तरह से तमाम जो अंदर कर्मचारी गए थे, जो यहाँ पर पहले कतारबद्ध नजर आ रहे थे इसी गेट के बाहर, वहाँ अब इनको बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की गई है। और यहाँ से ये देखिए, हाथ में हथौड़े, हाथ में फावड़े लेकर ये तमाम कर्मचारी यहाँ पर थे, ये अब यहाँ से निकल रहे हैं। और यानी एक तरह से माना जाए, जिस तरह से जो तोड़फोड़ की कार्रवाई थी वो पूरी हो रही है। यहाँ पर 2 गाड़ियां लगाई गई हैं कर्मचारियों को ले जाने के लिए और ये यहाँ पर तमाम जो बीएमसी के कर्मचारी अंदर जो तोड़फोड़ कर रहे थे, वो अब यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 5 नंबर का जो कंगना का दफ्तर है, पाली हिल ये इलाका है और यहाँ पर करीब 20 कर्मचारी यहाँ पर थे और अब इनको यहाँ से निकाला जा रहा है। अंजलि, मैं आपको रोक रहा हूँ। दरअसल ऐसा लग रहा है कि आज की कार्रवाई बीएमसी की यहाँ पर खत्म हो गई है। सीधे जितेंद्र दीक्षित के पास चलते हैं। जितेंद्र, देखिए, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक तोड़क कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बीएमसी ने जो वायलेशन के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, वो तमाम वायलेशंस के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। तोड़क कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब जो है इन बीएमसी के कर्मचारियों को वापस भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर वैन आई हुई है, इनमें लेकर अब बीएमसी के ये कर्मचारी वापस लौट रहे हैं, क्योंकि जो बीएमसी के सूत्र हमको बता रहे हैं कि जो वायलेशन हुए थे, जो अनियमितताएं पाई गई थी मुंबई महानगर पालिका की ओर से, उनके खिलाफ कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब यहाँ पर और कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। बीएमसी को जो करना था वो बीएमसी ने कर लिया है और अब हाईकोर्ट में जो ये हियरिंग हो रही है वो भी एक तरह से बेमानी ही नजर आती है, बेमतलब की नजर आती है, क्योंकि जो नुकसान अपनी ओर से बीएमसी को करना था वो नुकसान किया जा चुका है। जितेंद्र दीक्षित, सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई की गई वो प्रतिशोध के चलते की गई, ये तो साफ है, लेकिन क्या बीएमसी के द्वारा ये कार्रवाई करवाकर, छज्जा गिराकर, बालकनी गिराकर डराने की कोशिश की जा रही है कंगना रनौत को कि देखो पानी में रह के मगर से बैर मत लेना? जी हाँ, बिल्कुल। वाकई कंगना रनौत जिस तरह से बयानबाजी कर रही थी, उसके बाद जिस टाइमिंग के साथ ये कार्रवाई की गई है, उससे यही कहा जा सकता है कि ये डराने की कोशिश थी, चेतावनी देने की कोशिश थी कि अगर कोई शिवसेना के साथ इस तरह से बयानबाजी करेगा, इस तरह से पंगा लेगा, तो शिवसेना इसी तरह से उसको मजा चखाएगी। शिवसेना के हाथ में सबसे बड़ा हथियार जो है वो है मुंबई महानगर पालिका की सत्ता और उसी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। मान लीजिए कि वाकई में भी यहाँ पर अनियमितताएं थी, गलत कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया था, तो जो टाइमिंग है, जिस वक्त में कंगना रनौत बयानबाजी कर रही हैं, उस टाइमिंग को देखते हुए ये कार्रवाई सीधे तौर पर बदले की कार्रवाई मानी जा रही है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जितेंद्र की, जो यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, अब वो लाल लश्कर के साथ वहां से रवाना हो गए हैं। वहां से बुलडोजर वगैरह को अब हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, विकास, आपको भी मैं लाना चाहूंगा अब इसमें। सवाल यह है, बीएमसी की कार्रवाई तो पूरी हो गई, लेकिन ये जो बात निकली है बहुत दूर तक जाएगी। सवाल यह है कि क्या बीएमसी इस बात की गारंटी देगी कि मुंबई में कोई अवैध निर्माण अब नहीं है? सबसे जरूरी यही था कि कंगना का जो दफ्तर है वहां का अवैध निर्माण हटाया जाए। मुंबई में जल निकासी की समस्या नहीं रहेगी, गड्ढे नहीं रहेंगे। यही सवाल है जिसके 1 लाख जवाब हाजिर हो जाएंगे और यही सवाल है जो शिवसेना के पतन का कारण भी बनेगा।
देखिए, एक लड़की जो केवल एक बात कह रही थी, अपनी बात के जरिए एक विक्टिम का साथ देने की कोशिश कर रही थी, अपनी बात के जरिए सिस्टम में आई खामी को उजागर करने की कोशिश कर रही थी, उसके लिए पूरी की पूरी सरकार भिड़ गई, उसके लिए पूरी की पूरी बीएमसी लग गई, उसके खिलाफ पूरी की पूरी मुंबई पुलिस काम करने लगी और 24 घंटे के कम वक्त में उसका घर तोड़ दिया गया। ये सरकार इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उस लड़की के अपने घर पहुंचने का इंतजार भी नहीं किया। ये सरकार इतनी डरी हुई थी कि उस लड़की के सामने उसका घर तोड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। उसकी गैर मौजूदगी में उसका घर तोड़ दिया और यही बात बताती है कि शिवसेना और उसकी युति कितनी डरी हुई है इस बात से। विकास, मैं फिर आपके पास आऊंगी। थोड़ी सी समय की पाबंदी, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए खबर दिन भर में रुकेंगे, फौरन लौट के आ रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।